पार्टी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब अब्दुल राठौर साहब, तो मकसद ये पार्टी हुंद यह कि अनु तो ये बुलायू तो सीट लारी ब्लॉक मतलब ये हल्क प्रेसिडेंट योत बुलामत ताकि करो कंसेंसस ताकि वो कि फैसले निवान क्या सह तुंद खतर ठीक। जी सर, कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया। आज आपने यहाँ पे हल्के सदूर को लाया गया है, क्या मुद्दा मकसद था इस मीटिंग का? आज हमने कुछ चीदा अपने साथियों को यहाँ बुलाया था। हालांकि हम ये जानते हैं कि आज ज़मींदारी की बहुत उस वजह से बहुत मशगूल हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद एक लिमिटेड साथियों को हमने बुलाया था। मकसद ये था कि चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है नवंबर दिसंबर में हूँ या अगले साल मार्च अप्रैल में हूँ, शुरुआत तो करने हैं। और चूँकि हमारा नई हदबंदी हो गई, नई हदबंदी में कुछ इलाके जुड़ गए हैं, कुछ इलाके कट गए हैं, तो नए जो इलाके हैं उनके वहाँ से भी कुछ साथियों को बुला के उनसे भी बात करनी पड़ी। तो हमने यही इनको एक मैसेज दे दी कि आज़मूद रा आज़मूदन ख़तास्त, हमने 70 साल लोगों को आज़माया है जिन्होंने यहाँ हुकूमत की। एक पार्टी है जिसने 42 साल हुकूमत की, दूसरी पार्टी है जिसने 20 साल की, एक और पार्टी है जिसने 6-7 साल यहाँ हुकूमत की। लेकिन जिस दलदल में इस सारे ज़मीन को, जिसको दुनिया पर जन्नत कहा जाता है, इसको जिस दलदल में और यहाँ के लोगों को जिस मुसीबत में डाला है, आज एक मौका आया है कि हमें उसका मुहासबा करना चाहिए, देखना चाहिए। और कहीं ऐसा न हो कि खुदा न खास्ता ऐसे लोगों के जाल में और धोखे में फिर एक बार लोग आ जाएं। और ये मैंने क्लियर किया अपने साथियों को कि ये जो PAGD के नाम से इनका गठबंधन है और जो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस गुमराही से हमें दूर रहना चाहिए। और मैंने वाज़ेह कर दिया कि हमारा BJP के साथ न कोई वास्ता रहा है, न है और न आइंदा होगा। और बल्कि मैं ये कह देता हूँ कि सबसे बदतरीन हमारी नज़रों में अगर कोई पार्टी है और अगर किसी पार्टी का प्रोग्राम है और उनका जो तरीक़ेकार है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो मज़हब के नाम पर, रीजन्स के नाम पर, दूसरे तीसरे नाम पर लोगों का बंटवारा करके अपने वोटों की का बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं और मुल्क के को तोड़ने का परवाह नहीं करते हैं, मुल्क के लोगों को आपस में बांटने और आपस में लड़ाने की कोई परवाह नहीं करते हैं। ये मैंने अपने साथियों को उस बारे में बाखबर किया। हदबंदी कमीशन का आखिरी रिपोर्ट आ गया, अब इलेक्शन की बारी है। लेकिन पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, लगातार गैर रियासती शहरियों को मारा गया है। क्या आपको लग रहा है कि माहौल साजगार है इलेक्शन के लिए? देखिए, पहली बात ये है कि क्यों ये हालात क्यों बिगड़ गए हैं, और इसमें भी मैं मोर्द इल्ज़ाम रूलिंग पार्टी को ही ठहराता हूँ, क्योंकि उनके बयानात और उनका जो तरीक़ाकार है कहीं ना कहीं वो उकसाता है लोगों को ये हालात यहाँ ख़राब करने के लिए। तो एक तरफ ये दावा करते हैं कि 370 एक रुकावट थी यहाँ की तरक्की और यहाँ के हालात को ठीक करने में, और दूसरी तरफ आप ही कहते हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। इसमें मैं यही कहूँगा कि सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार की ये नाकामी है। शुक्रिया। कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं, बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।